दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सोते जागते गिरफ्तारी का डर सता रहा है। केजरीवाल साहब के भीतर ईडी का डर ऐसा है कि वह दिल्ली की जनता को प्रदूषण में मरता छोड़ के दिल्ली के स्टेडियम में सम्मेलन कर रहे हैं। वहां आपके सभी नेता मिलकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। केजरीवाल साहब के सभी सहयोगी ईमानदारी की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं कि हमसे ईमानदार न कभी कोई हुआ न कभी कोई होगा। लेकिन सच तो दोस्तों ये है कि केजरीवाल साहब के 3 बड़े साथी जेल में पहुंच चुके हैं, जिनकी बेगुनाही का सबूत वह नहीं दे पा रहे। केजरीवाल साहब के नेता के भीतर, या यूं कह लीजिए कि मुख्यमंत्री पद और सत्ता में बने रहना का लालच इतना अधिक है कि वह सत्ता को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। केजरीवाल साहब के मंत्री यह बात भूल गए कि वह लोग कहते थे कि हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो हम इस सत्ता को छोड़ देंगे, लेकिन केजरीवाल एंड टीम वहां से भी पलटी मार गए और आरोप तो छोड़िए, नेता सब जेल पहुंच रहे हैं, तब भी वह सत्ता का मोह छोड़ने को तैयार नहीं है। केजरीवाल साहब की पार्टी लगातार सोच रही है कि बस जेल में चले जाएं, जितनी बदनामी होनी है हो जाए, हम गाल बजाते रहेंगे लेकिन सत्ता में बने ही रहेंगे। क्या है खबर, आइए आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया। आपके नेताओं को इस बार की चिंता है कि अब केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आप नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर बड़ा हमला किया। दिल्ली सरकार की राजस्व और तकनीकी शिक्षा मंत्री अतिशी ने कहा कि बीजेपी को यह समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के नेता भगत सिंह के वंशज है। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो सरकार जेल से भी चलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री ही देखना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल कभी इस्तीफा नहीं देंगे। इस दौरान आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल सरकार के कामकाज को ठप करने की हर संभव कोशिश हुई, लेकिन केजरीवाल आज तक न रुके हैं न झुके हैं। जितना जुर्म अरविंद केजरीवाल पर हुआ उतना कोई और नेता या पार्टी कतई नहीं सह सकती। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी के नेता गलतफहमी में ना रहें। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चुनौती मिली उतनी ही आगे बढ़ी है। देश के गृह मंत्री दिल्ली चुनाव में पर्चे बांटने पहुंचे थे। दिल्ली वालों ने बता दिया कि हम केजरीवाल की मोहब्बत के परचम लहराएंगे और नफरत की दुकान दिल्ली में नहीं चलेगी। केजरीवाल एंड टीम ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और कैसे अपने आप को आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी हो गई और अब वह सत्ता छोड़ने को भी तैयार नहीं है। देश की राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। देश की राजनीति में ऐसे मौका परस्त लोग हैं जिन्हें हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करने से ही मतलब होता है। उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि उनके भाषणों से समाज में कितना अधिक वैमनस्य फैलेगा और देश की राजनीति में कितनी अधिक गिरावट आएगी। ऐसे ही नेता है राकेश टिकैत, जो अपने आप को कहते तो किसान नेता हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाना है। राकेश टिकैत लगता है मानो इस बात की ही तलाश में रहते हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं या उनके खिलाफ एजेंडा फैलाया जा रहा है। श्रीमान वहीं चले जाते हैं अपना एजेंडा सेट करने, इसी ही बहाने वह लाइमलाइट में बने रहे। राकेश टिकैत जैसे नेता सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से राकेश टिकैत की भी नींद उड़ गई है। एक खास एजेंडे के तहत राकेश टिकैत मोदी सरकार का विरोध करते हैं। मोदी सरकार और बीजेपी का विरोध कर राकेश टिकैत विपक्ष के लिए बैटिंग करते हैं, लेकिन टिकैत हिट विकेट हो जा रहे हैं और अब लोकसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। लेकिन अब टिकैत की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि टिकैत की पोल खुल गई है। कृषि कानूनों के मामले में किसानों को गुमराह करने वाले राकेश टिकैत अब आम आदमी पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं। राकेश टिकैत फिर से आम आदमी पार्टी के सहारे अपनी राजनीति को चमकाने में लग गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जेल में बंद मनीष सिसोदिया के परिवार से मुलाकात की। टिकैत ने सिसोदिया के सरकारी आवास पर उनकी पत्नी से मुलाकात की। कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के परिवार से भी मुलाकात की थी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी और राकेश टिकैत की करीबी कोई नई नहीं है।
आम आदमी पार्टी के आंदोलन में कई बार राकेश टिकैत खड़े नजर आए। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर के पास जब आंदोलनकारी किसानों का आंदोलन चल रहा था तो उस समय आम आदमी पार्टी के नेता आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे थे। दिल्ली सरकार की तरफ से आंदोलन में किसानों को पूरा समर्थन व्यक्त किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। इस क्रम में नवंबर अंत में प्रदेश भर के आंदोलनकारी किसान 3 दिन तक लखनऊ में डेरा डालेंगे। इस महापड़ाव के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने अब इसे तैयारी शुरू कर दी है। राकेश टिकैत शायद फिर से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में लग गए, जिसकी वजह से फिर से राकेश टिकैत ने यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ एजेंडा बनाने में रहते हैं और किसी काम में नहीं। इस देश ने बड़े बड़े सत्ताधीश देखे जो अपने घमंड के चक्कर में अर्श से फर्श पर आ गए। देश की राजनीति से यह लोग ऐसे गायब हो गए कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए हों। केजरीवाल और पूरी पार्टी अपने आप को भगत सिंह का चेला कहती है, लेकिन वह यह बात भूल जाती है कि भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए तो उन्होंने सत्ता लोलू पत्ता के जाल में फंसकर अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। भगत सिंह ने हमेशा से ही अपने वसूलों पर अड़िग रहे हैं, लेकिन केजरीवाल साहब के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपने वसूलों से इतनी बार समझौता किया है कि समझौता भी शर्मा जाए कि भाई मुझे इतनी बार भी नहीं करो। जब वह भाषण दे रहे थे तब उनके भाषण में घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनके भाषण में अहंकार इस तरह झलक रहा था कि मानो कोई ऐसा शासक बोल रहा है जो सत्ता के मद में कुछ इस तरह से चूर है कि उसे अपने से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई है। केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि वो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, और जो गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल ने उस पद की मर्यादा को भी तार-तार कर दिया जिस पद ने उन्हें पहचान दिलाई, या यूं कह लीजिए कि उन्हें इस देश की राजनीति के केंद्र में स्थापित किया। केजरीवाल ने शराब घोटाले को फर्जी करार दिया और कहा कि उनकी सरकार को हटाने के लिए सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि एक फर्जी शराब घोटाला बनाकर उन्होंने हमारे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार किया, अब मुझे भी गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है। इनका मकसद है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर-बितर कर दिया जाए। इस तरह नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है कि चुनाव में नहीं हरा सकते। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल को जेल में भेज दो या जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भगत सिंह के रास्ते पर चलकर जेल के सलाखों के पीछे देश के लिए लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि हम लोग जेल में जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। एक बार 15 दिन रहकर आया था, अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। अगर भगत सिंह जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने रह सकते हैं, सत्येंद्र जैन 1 साल भी रह सकते हैं, तो मुझे जाने में क्या आपत्ति है? मैं भी चला जाऊंगा। अब सवाल है कि केजरीवाल तो शराब घोटाले को फर्जी बताकर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली? और भगत सिंह देश के लिए जेल गए थे, किसी घोटाले के आरोप में नहीं। भगत सिंह को अंग्रेजों ने जेल में डाला था, लेकिन आज देश प्रचंड बहुमत से आई सरकार सत्ता में है, लेकिन फिर भी केजरीवाल अपने नेताओं को ईमानदार बता रहे हैं और खुद ईडी के सवालों से भाग रहे हैं। अगर केजरीवाल को किसी बात की चिंता नहीं है तो फिर वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? राहुल गांधी और विपक्षी नेता हमेशा पीएम मोदी पर निशाना ही साधते रहते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि पीएम मोदी कैसे देश चला रहे हैं। देश पर तो राज करने का हक सिर्फ गांधी परिवार का है, लेकिन पीएम मोदी के साथ देश की जनता तो है ही। साथ ही एक जमाने में पीएम मोदी को गाली देने वाले लोग भी आज पीएम मोदी के मुरीद हो गए। पीएम मोदी ने हमेशा से ही देश को पहले और अपने दल और खुद को दूसरे नंबर पर रखा है। पीएम मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं जिसे आप करना चाहें और वो हो ना सके। हमेशा देश हित के लिए लालित और कर्तव्यनिष्ठ पीएम मोदी अपने काम से विरोधियों को भी स्तब्ध करके रख देते हैं। पीएम मोदी का कहना है कि देश पहले और फिर किसी तरह की दूसरी बात होनी चाहिए। बरसों से जिन समस्याओं को देश ने घेर रखा था, आज वह सभी समस्या ऐसे गायब हो गई मानो गधे के सर से
सीन। पीएम मोदी ने अपने दूरदर्शिता से देश के पूरे राजनीतिक माहौल और भौगोलिक परिस्थिति को ही बदल कर रख दिया है, जिसकी तारीफ पीएम मोदी के घोर आलोचक भी कर रहे हैं। आखिरकार कौन है वो आलोचक जो हो गए पीएम मोदी के मुरीद? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद ने पीएम मोदी की मुरीद हुई जा रही है। शेहला ने कहा कि वो कश्मीर में मौजूदा हालात के लिए पीएम मोदी की आभारी हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि वो पहले पत्थरबाजों से सहानुभूति रखती हैं, तो शेहला ने जवाब दिया कि हाँ, वो 2010 में उनके लिए सहानुभूति रखती थी। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन आज जब मैं इसे देखती हूँ तो मैं आज के हालात के लिए बहुत अधिक आभारी हूँ। कश्मीर गाजा नहीं है, यह साफ हो गया कि कश्मीर गाजा नहीं है, क्योंकि कश्मीर में महज गाए बगाए होने वाले विरोध प्रदर्शनों सहित उग्रवाद और घुसपैठ की छिटपुट वारदातें हुई हैं। शेहला रशीद ने जम्मू कश्मीर में बदलावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों को क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों के लिए किसी को लोगों को राहत और सांत्वना देने की जरूरत थी और उसके लिए मैं मौजूदा सरकार को श्रेय देना चाहूंगी, खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को। यह पहली बार नहीं था जब शेहला रशीद ने जम्मू कश्मीर के हालात के सुधरने की तारीफ की। गौरतलब है कि जेएनयू की पूर्व लीडर रही रशीद 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर में स्वायत्त स्थिति को रद्द करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने वाले और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग करने पर मोदी सरकार के फैसलों की खासी आलोचना कर चुकी है। लेकिन इस साल अक्टूबर की शुरुआत में ही उन्होंने केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के घाटी में मानवाधिकार की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए तारीफ करते हुए उसे धन्यवाद कहा था। इसके बाद जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट रशीद एक महीने पहले ही 14 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास युद्ध को लेकर मोदी सरकार और भारतीय सेना की तारीफ की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मध्य पूर्व में चल रहे हालातों को देखें तो आज मुझे इसका एहसास हुआ कि हम भारतीय कितने किस्मत वाले हैं। शेहला में यह तब्दीली कोई एक दिन में नहीं आई, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी के राज में बदलाव देखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।